अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगरचे आजकल हर तरफ एक रुझान है कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो कोशिश होती है कि कोई मीठी चीज़ ज़रूर खाई जाए। उसकी वजह ये होती है कि जो हमारी ज़ुबान पे टेस्ट बड होते हैं और उनको क्योंकि मीठा जो है वो हमेशा से बहुत अच्छा लगता है, तो ये फिर इंसान चाहता है कि खाने में कुछ ना कुछ मीठी चीज़ ज़रूर हो। अगर हम थोड़ा सा देखें, क्योंकि अक्सर घरों में फिर एक थोड़ी डिस्कशंस होती रहती हैं कि जो चीनी होती है जिसको हम टेबल शुगर कहते हैं वो, और जो शहद होता है, तो इनमें से बेहतर कौन सा है। इसीलिए आप अक्सर देखेंगे कि लोग अब शहद का रुझान ज़्यादा रखते हैं। लोग अपने बच्चों को ब्रेड के ऊपर जो है हनी को या शहद को एज ए स्प्रेड भी यूज़ करते हैं कि उनका ये ख्याल होता है कि क्योंकि ये कुदरती है ज़रिया, तो ये एक अच्छी चॉइस है बनिस्बत जो टेबल शुगर होती है, जो चीनी होती है, उससे। और लेकिन कुछ लोग फिर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो चीनी है आखिर वो भी तो एक कुदरती ज़रिए से बनती है, शुगर कैन या गन्ने से। तो इस थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर है और ये बेसिकली हमारे जिस्म में जाके क्या करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी बात करें, जो टेबल शुगर है, टेबल शुगर का अगर हम एक चम्मच लेते हैं, एक चाय वाला चम्मच या छोटा चम्मच, तो वो बनता है तकरीबन 4 ग्राम, 4 से 5 ग्राम। उसमें कैलोरीज होती हैं 16, फ़ैट उसमें बिल्कुल नहीं होती, 0 ग्राम होती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता उसमें, सोडियम नहीं होता, पोटेशियम उसमें 0.1 मिलीग्राम होता है, और टोटल जो उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जो 4.2 यानी ग्राम है। और इसमें डाइटरी फाइबर ज़ीरो है, और जो एक ग्रेनुलेटेड शुगर यानी ये जो सारी की सारी चीनी होती है तो 4.2 ग्राम है। इसके अंदर प्रोटीन ज़ीरो है, विटामिन सी ज़ीरो है, आयरन ज़ीरो है, विटामिन B6 ज़ीरो है, मैग्नीशियम ज़ीरो है, और इसी तरह से इसके अंदर कैल्शियम जो है वो ज़ीरो है, विटामिन डी जो है वो ज़ीरो है, कोबालामीन इसके अंदर ज़ीरो है। लेकिन साथ ही अगर हम देखें कि जो हनी है यानी जो शहद होता है, तो इसका एक बड़ा चम्मच यानी खाने वाला चम्मच लें जिसमें 21 ग्राम जो है ये शहद बनता है। कैलोरीज उसमें 64 होती हैं, फ़ैट उसमें ज़ीरो होती है, और कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो होती है, सोडियम बहुत कम होता है, 1 मिलीग्राम से कम होता है, 0.8 मिलीग्राम, और पोटेशियम तकरीबन 11 मिलीग्राम होता है उसमें, और टोटल जो कार्बोहाइड्रेट है वो 17 ग्राम है, और इसमें डाइटरी फाइबर ज़ीरो है, और ग्रेनुलेटेड शुगर वही 17 ग्राम है, और इसमें प्रोटीन जो है वो भी बहुत ही कम है यानी 0.1 ग्राम है। अब विटामिन सी इसमें ज़ीरो है, आयरन ज़ीरो है, विटामिन B6 ज़ीरो है, मैग्नीशियम ज़ीरो है, जो एक दिन की रिक्वायरमेंट हमारी चाहिए होती है उसका ज़ीरो है, कैल्शियम 0% है, विटामिन डी 0% है, और कोबालामिन जो है वो ज़ीरो है। तो अगर आपने इन दोनों का जायज़ा लिया, आपको एक चीज़ का एहसास होता है कि चाहे तो वो चीनी हो चाहे वो हनी हो, तो दोनों को आपने देखा है कि इनका जो वैल्यू है और वो जो वैल्यू है वो एक दूसरे से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये चीज़ हमें इससे अंदाज़ा होता है। और इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि जो बाकी खाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप एक खजूर का देखते हैं, तो खजूर का जो आपको पूरा नज़र आएगा, आप इसको पॉज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आप इसको देख सकते हैं कि खजूर के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, कितना यानी कि प्रोटीन भी है, फ़ैट का क्या है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कितना है, डाइटरी फाइबर कितना है, और इसके इसी तरह इसके अंदर कैल्शियम कितना है, या बाकी जो मिनरल्स और विटामिन हैं वो कितने हैं। खजूर के अलावा आप केले को इसी तरह देख सकते हैं कि एक मीडियम साइज़ का जो केला होता है, इसको भी आप चाहें तो पास करके वीडियो को तो इसको देखें, और आपके जहन में रहनी चाहिए जो चीनी है और जो इसी तरह से शहद है कि मैंने उसका क्या बताया है, तो उसके मुकाबला करना है आपने। तो केला एक हो गया, सेब हो गया, ऑरेंज हो गया जिसका आजकल सीज़न है, तो आप अगर एक वो खाते हैं तो फिर आपको ये पता चलेगा कि देखें कार्बोहाइड्रेट है इनमें भी इसी तरह ही कार्बोहाइड्रेट है जितनी के शुगर में है यानी चीनी में है, और जितनी के जैसे कि हनी में है और शहद के अंदर। लेकिन जो फ़र्क आपको नज़र आता है, एक तो वो फाइबर का नज़र आता है कि ये जो बाकी चीज़ें होती हैं इनके अंदर फाइबर होता है, मीठी ये भी होंगी, लेकिन इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर होगा फाइबर, जो इस शुगर को बड़ी आराम से आहिस्ता आहिस्ता देर से आपके खून में जाने देगा, और जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। और साथ साथ इसमें फिर मिनरल्स और विटामिन आपको नज़र आते हैं। यानी इस वीडियो के बाद आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो आप समझते थे कि जो शहद और चीनी में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। इनके अंदर तकरीबन ये कह लें कि एक ही तरह की शुगर पाई जाती है, फाइबर नहीं है इनके अंदर, प्रोटीन नहीं है इनके अंदर, विटामिन और मिनरल्स नहीं है इनके अंदर। अगर हैं भी, अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में खाते हैं तो वो बहुत कम क्वांटिटी में आपको जाते हैं, जिसका शायद बहुत फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती है। अब होता क्या है कि देखें, चाहे तो वो चीनी हो और चाहे वो शहद हो,
तो इसके अंदर फ्रक्टोज़ भी होता है इनके अंदर, जो फलों में भी आपको पता पाया जाता है, ज़ाहिर है, लेकिन फलों का मैं बता चुका हूँ कि बाकी चीज़ें कितनी हैं। और साथ ग्लूकोज़ होता है। जब आप खाते हैं और आपकी आंतों से ये खून में जाता है, तो ग्लूकोज़ की तो सादा स्टोरी है, सिंपल स्टोरी है कि वो ग्लूकोज़ फौरी तौर पे आपके सेल्स में जाता है, उसको जलाया जाता है और अपने दिन भर के आप काम करते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ खाया है तो वो फिर जाके फैट्स में तब्दील होता है। लेकिन जो फ्रक्टोज़ है उसकी स्टोरी ज़रा मुख्तलिफ है, और यही स्टोरी आपके ज़हन में उस वक्त भी आनी चाहिए कि जब आप एक ऑरेंज का जो है यानी कि माल्टा खाना चाहते हैं या उसका जूस पीना चाहते हैं, इसी तरह से अगर सेब खाना चाहते हैं या उसका जूस पीना चाहते हैं कि जिसके अंदर से फाइबर तो निकल गया लेकिन फ्रक्टोज़ और ग्लूकोज़ रहा। अब फलों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज़ होता है, शुगर जो होती है, चीनी जो होती है, उसके अंदर सुक्रोज़ होता है जो टूटने के बाद फ्रक्टोज़ और ग्लूकोज़ बनाता है। अब चाहे तो ये फलों का ग्लूकोज़ फ्रक्टोज़ हो चाहे चीनी का हो, अगर आप ज़्यादा मिकदार में खा रहे हैं, अब देखें जब ये खून से आपके जिस्म का हिस्सा बनता है तो ये जिगर में जाता है फ्रक्टोज़। अब वहाँ पे अगर तो इसकी कम क्वांटिटी है तो ये ग्लूकोज़ में तब्दील होगा और वहाँ से जो ग्लूकोज़ होगा वो आपके इस्तेमाल में आ जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर फ्रक्टोज़ आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे वो जूसेस की शक्ल में, चाहे आप फल ही क्यों ना खा रहे हों, बहुत ज़्यादा, बहुत मीठे हों और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हों, बहुत ज़्यादा तादाद में अगर आप फल खाएँ, तो उसमें क्या होगा, जब फ्रक्टोज़ बहुत ज़्यादा आपके जिगर के ऊपर जाएगा तो जिगर इस इजाफी जितना भी फ्रक्टोज़ है उसमें की अक्सर जो तादाद है उसको ट्राइग्लिसराइड में तब्दील कर देगा। यानी जो चिकनाई होती है, फ़ैट होती है, जो फिर आपके जिस्म में जाके भी जमती है और खून की नालियों में जमती है। तो अक्सर लोग फिर ये पूछते भी हैं हमसे कि क्या जो ट्राइग्लिसराइड्स है हम कैसे कम करें। तो हम उनको जब ये कहते हैं कि आप अपना वज़न कम करें, तो बुनियादी तौर पर हमारा मकसद यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा जो मीठी चीज़ें हैं जो जिनके अंदर फ्रक्टोज़ होता है तो वो मत खाएँ, क्योंकि जब ये ज़्यादा फ्रक्टोज़ आपके जिगर में जाता है तो जिगर इसको तब्दील कर देता है ट्राइग्लिसराइड में इजाफी को, और वो फिर पहले तो आपकी जो मोटापे की शक्ल में, जो तोंद की शक्ल में आपको नज़र आता है, और फिर बाकी जो है खून की नालियों में भी जाता है और ट्राइग्लिसराइड का आपका टेस्ट करवाया जाता है तो जो बड़ा हुआ होता है। इसलिए ये जो आप लोगों के जहन में है कि अगर हम शहद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ज़्यादा कुदरती चीज़ है, लेकिन जो शुगर है वो कुदरती नहीं है, तो इससे हमें फ़ायदा होगा। देख, मैंने बिल्कुल आपको ओपनली बता दिया कि इसका क्या फ़ायदा है आपको, वो दोनों में ही मिठास है। हाँ, जो शुगर होती है उसमें आमतौर पे आपको पता है कि गन्ने का रस निकालते हैं और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो इवेपोरेट कर जाता है जो बाकी सारा कुछ लिक्विड, और पीछे उसको क्रिस्टलाइजेशन करके तो उसकी क्रिस्टल बना ली जाती हैं जो हम जाके दुकान से ख़रीद के लाते हैं। तो चाहे तो वो हनी हो चाहे वो चीनी हो, तो वो दोनों में तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं, एक ही तरह से आपके वो जिस्म में जाती हैं, एक ही तरह के उनके असरात हैं। लेकिन फल आपके घर में बास्केट होनी चाहिए फलों की, ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता है इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं इस चैनल पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट कोई भी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कर दिया करें नीचे, और अच्छी वीडियो होती है तो शेयर करें ज़रूर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।